फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट विंक। और आज हम लोग बना रहे हैं एक स्पेशल वीडियो। इस वीडियो को एंजॉय करिए। क्या हो रहा है भाई? मेरा चैनल है, भूल गए शायद आप। कहाँ से आते हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट विंक। आज लाए हैं आपके लिए स्पेशल वीडियो। क्या कर रहे हो? वाओ, हम बना रहे हैं एक स्पेशल वीडियो। क्या होगा इस वीडियो और में? इस वीडियो में क्या होगा भाई? रिडल्स। मैं करूंगी, मेरे को बहुत मजा आता है रिडल्स में। वाओ, तो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला रिडल। जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। बीच वाला लग रहा है। डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? मिडल। और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देख। मिडल। मैं मिडल कह रहा हूँ। पहले ये देखो, उसने सबको एड्रेस लिखने, ये दोनों राइट हैं। वो लेफ्टी और ग्लव लेफ्ट हैंड का है। ग्लव लेफ्ट हैंड का है, जूता लेफ्ट हैंड का है, चप्पल भी लेफ्ट हैंड की। तीनों पहन के आया था। लेफ्ट पैर हैंड कैसे? मेरे को वो लग रहा है बीच वाला, क्योंकि देखो जब वो आया लेफ्ट था हैंड का ग्लव्स है, ये देखो। लेफ्ट हैंड का जूता है। अरे देखो लेफ्ट तो। लेग का जूता होता हाँ है। सॉरी, लेफ्ट लेग का जूता अरे और लेफ्ट लेग की चप्पल। तो क्या चप्पल और जूते दोनों पहन के आया था? मेरे को वो वाला लग रहा है। ये जो वो उसमें फोटो थी ना, उसमें उसका हाथ यू था। देखो यू था, अब उसका हाथ यू हो गया। नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए मुझे। हाँ, ताकि हम लोग भी देख सके। क्या हो सकता मेरा है? आंसर तो यही है कि वो लेफ्टी है और ग्लव भी लेफ्ट हैंड का है, तो उसने मर्डर लेफ्ट हैंड से ही किया होगा। तो कौन है तीनों में से वो थर्ड नंबर? उसका नाम भूल गई मैं, ब्लू टाई वाला। तेरे हिसाब से? मेरे को तो बीच वाला ही लग रहा है। छोड़ो। मेरे सेकंड नंबर, और मेरे को भी ये ब्लू टाई वाला थर्ड नंबर लग रहा है। तो चलो, लेट्स देखते चेक हैं। इट आउट। और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। वाओ, ये भी बोल रहा है। आपका आंसर मुझे कमेंट करके देखते हैं बताइए। किसके पॉइंट कितने मिलते चलिए, हैं। इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट Yes. लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में बोला। ये हम दोनों के एक पॉइंट, तेरा 0। क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी। तो गाइस, दूसरी पहेली आ चुकी है अब। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने मैं आग भी लगाया समझ है। गया कैसे? भाई। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? एक सेकंड, वो किसके हाथ में? वो लैंटेन। देखो पहली वाली। अरे रुको, वो लैंटेन किसके हाथ में? दूसरी वाली गरिमा के पास है। तो वही होगी ना कि आग को देखो आप लोग, और उसकी आग को देखो महल की। सेम टू सेम है, वही होगी। और कलर बता रहा है तू तो। कलर तो ऐसे तो हाँ, वैसे इसने कहा ये पानी की है।
तो ये आग कैसे जला रही है? बात हाँ। तो सही है। मैंने बताया। आग से तो इसको खतरा है, अगर ये पानी की है तो हाँ, यही होनी चाहिए। और देखो ये आग के इतनी पास खड़ी है, कैसे भाई? तो मतलब इसका आंसर निशित ने दिया है फर्स्ट, गरिमा। लेट चेक इट आउट। अगर आप लोगों को पता है आंसर हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। ओह। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसने आग लगाई है। ओह। राजा समझ जाता है। चलिए अगली नाम तो सही है। डैब। लेकिन आंसर तेरा सही है, लेकिन लॉजिक Reason कुछ और गलत था। है। तो लॉजिक, भाई राजा ने तो किसी को लॉजिक से बताया ही क्या- नहीं था ना। तो लॉजिक से क्या करना था? रीजन गलत दिया था तूने। आंसर तो अब तीन आंसर नहीं, आंसर इसका सही है। आंसर तो पॉइंट गोज टू निश्चित। तीनों 1-1 ऑल। ठीक है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट रिडल हाँ। नंबर 3। 3 स्टार्ट करूं? हाँ जल्दी करो ना। माइक का ये भी देखते हैं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अरे मैंने काट दी। हाँ, वही तो मैं कह रहा था, क्योंकि इसने काटी तो इससे थोड़ी छोटी हो गई होगी। इसको डर लग रहा होगा, यही चोर है, इसको डर लग रहा होगा कि अगर मेरी लकड़ी बड़ी हो गई 2 इंच तो फिर मैं तो फंस जाऊंगा, तो इसने 2 इंच काट दिया होगा और फिर नहीं। सही है। ये लकड़ी बड़ी हुई होगी तो इसने मतलब काट दिया होगा तो वो थोड़ी सी और छोटी हो गई। अरे मैं समझ गया इसका लॉजिक। इसमें ये लॉजिक था, इसने चुराया होगा तो इसके मन में वो आया कि भी अगर मैं इसको काट दूंगा। नहीं, वो सुनो। मैं उसने समझ गया। गलत लकड़ी दी थी। उसने ये झूठ बोला था कि लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी। हाँ भाई, लकड़ी सब कुछ बराबर थी। हाँ, इसके मन में ये आया कि अगर मैं इसको काट दूंगा तो लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो एज इट इज वैसी रहेगी। हाँ, तो इसने 2 ठीक, इंच काट तो इसने दी। 2 इंच काट दी। और जिसने लकड़ी दी थी उसने झूठ बोला था कि ये 2 इंच बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे कमेंट को तो करिएगा। लग रहा है कि इसने लकड़ी चेंज कर ली थी। मेरे को ऐसा लकड़ी लग रहा कैसे चेंज करेगा? है। तो इसके घर पे और भी तो पड़ी होंगी ना कोई छोटी मोटी। ऐसा भी तो हो चलो सकता है। देखते हैं, लेट्स चेक द आंसर। लेकिन वही होगा मेरे ख्याल से। तो इसने ही आंसर बता दिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। देखा, इसका पॉइंट किसको गया? इसका पॉइंट गोज टू मी। क्यों? सबको आंसर सबको। तो सबसे पहले मैंने ही दिया था। हाँ, सबको मिला। सबको ओके ओके, सबको ठीक मिला। है, सब फर्स्ट सेकंड थर्ड सबने Okay. दिया आंसर। 3 ऑल नहीं, 2 ऑल। 2 ऑल नहीं, 1 and 2 2। 2 अपने सही थे। इसका पहला वाला इसका गलत था। हाँ, या ये क्या? चलो भैया रिडल नंबर रुको। 3 देखते हैं। नहीं, रुको रुको भाई, रुको। ये ऐसे 3 कैसे? था। ये रिडल नंबर 3 था। ओके 4। एक सेकंड रुको भाई, ऐसे कैसे? अब देखो, आपका किसी
किसी का पॉइंट नहीं किया। मैंने इसके पहली वाली रिडल मैंने आंसर दी तो सिर्फ मेरे को मिला ना। हाँ तो उस 3 रिडल्स हो चुके हैं, देख 3 रिडल्स हो चुके हैं। फर्स्ट वाले का मैंने और पापा ने सही दिया था, तूने नहीं दिया था, तो 1 हम दोनों के और 0 तेरा। सेकंड वाले का तूने सही दिया तो तेरा सही था। 2 ऑल। चल बैठो। तू वाली होगा ना। हाँ नहीं तो फालतू में डरा दिया। गाइस जला सॉरी। नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। और माइक चलिए सही अब रख। ये पहली देखते हैं। आपके सामने ये डिलीशियस ओ, पिज्जा रखा पिज्जा! हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। ओके आपको बताना है पिज्जा कौन से Simple! बॉक्स के अंदर रहता है। Easy! चलिए शुरू करते हैं। ओ ओ अरे ये कौन सा वाला था? एक सेकंड अब मुझे कमेंट में बताइए मेरे को पता है। पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। एक सेकंड मेरे को पॉज पता कर है। लो। सी वाले में है। एक बार रिवाइंड करना, मैंने देखा नहीं ठीक से इसको। क्यों नहीं? सी वाले में आंसर बता। आंसर बताओ अब आप। देखना चाहिए था। सी वाले में। निशी कह रही सी में, हाँ मुझे लगता है बी में, मेरे को सी लग रहा है। मेरे को भी सही लग रहा है यार दोनों। तेरे को भी सी लग रहा है। देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। चलो बी में देखते नहीं हैं। होना चाहिए। सी मेरे को तो दोनों ही लग रहा है भाई। मेरे को मैं खुद आपको ही। इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। अरे यार। यार ये ऊपर हमेशा अपने लास्ट पोते में को एक कहानी बताता बता है। रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। क्या झूठ है? इसमें क्या गलत है भाई? एक चोर ने बोला मैंने 11 बजे सुबह, ठीक है ना, अपन रिव्यू करते हैं, सुबह 11 बजे मैं भागा तो मैं पकड़ा गया। फिर बोला दूसरे चोर ने कि मैं 12 घंटे बाद भागा और दिन में पकड़ा गया। तो 12 घंटे बाद दिन कैसे रहा? दिन कैसे रहा? सुबह 12 घंटे 11 बजे भागा वो, 12 घंटे बाद दिन कैसे रहा? रात हो गई। तो रात हो गई। ऐसे झूठी है कहानी। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है मान लेता हूँ। कि मेरे को तो भाई चलिए, इसमें इसका कुछ आंसर ही देखते समझ हैं। में नहीं आया। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, हाँ तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए, लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। देखा? चलिए अगली पहली देखते हैं। मेरे को कुछ चलिए समझ में बताइए, ही नहीं आया अगर पहली 1 बात। मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का है। तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का होगा? एक सेकंड मेरे को ये वापस पढ़ के सुनाना एक बार। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 10 रुपए का रुपए का है। है। तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का होगा? 20 कितने का होगा भाई? 20। मेरे को 20 20 का तो नहीं होगा। 40? 40 या फिर लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ 50। मेरे जवानों।
क्या है? मेरे को 40 लग रहा है। मेरे को 50 लग रहा है। मेरे को 40 लग रहा है। मेरे को 50 लग रहा है। 300 मीटर से दौड़ा। पहले सही बोली थी तू। 40 40। 40 40 क्या? चलो मैं भी 40 मान लेती हूँ। देख कैसे। 40 मान लेती हूँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 into 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 मीटर के 4 कपड़े आ सकते हैं, इसलिए 40 रुपए का हो जाएगा। चलिए अगली मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? बताओ भाई। ताजमहल बच गया। ये तो अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आई। अकबर के समय ताजमहल बनना ही नहीं था। वेरी गुड। इसका मतलब ये हिस्ट्री पढ़ती है, तू नहीं पढ़ता है। अरे तो मेरे को इसकी आवाज ही अकबर नहीं के आ बाद रही। शाहजहां आया। उसने मेरे को इसकी आवाज ही नहीं आ रही। लेट्स चेक इट आउट। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, इसलिए बच गया। समझे? थैंक यू। चलिए बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। एक आपकी क्या ऐसी चीज है? आपकी क्या ऐसी चीज है जिसे देने से वह आपकी नहीं होती? उधारी। आपकी क्या ऐसी चीज है जिसे देने से वह आपकी नहीं होती? माइंड। माइंड। नॉलेज। हाँ नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज देने से आपकी क्यों नहीं होगी? वो नॉलेज देंगे दूसरा गेन करेगा ना। तो रही तो आपकी ना। नॉलेज तो आपकी ने दी ना। नॉलेज बुक, क्योंकि वो जब हम किसी को दे देते हैं तो वो हमारी थोड़ी रहेगी, फिर उसकी हो जाएगी। आपकी क्या ऐसी चीज है जिसे परछाई? देने से वह आपकी नहीं होती? परछाई। परछाई दे सकते हो? बहुत हार्ड है। दोस्तों अगर इसका आंसर आप लोगों को मालूम तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी लिखो। चलो देखते हैं। अरे इसका आंसर किसी ने नहीं दिया, हाँ। तो इसका पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा। सबका 2-2-2 है। और इसका सही जवाब है सीक्रेट। और अगर आपने सीक्रेट थोड़ी ना रहेगा। चलिए बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? परछाई है इसका। इसका तो 100% परछाई है। ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितना भीग जाए कभी गीली नहीं हो सकती है? परछाई है, वो बारिश में चाहे कितना ही भीग जाए वो गीली नहीं होती। लॉजिक आपका सही है वैसे तो। मेरे को लग रहा है सिंपल परछाई है। होना। इसका सही जवाब है पानी। चलिए अब ये मुझे आपने बताइए, देख रखा है, मेरे को अगर लग एक रहा है। अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा? बता भाई। मेरे को फिर से 40 लग रहा एक है। अंडा उबलने में 10 मिनट लगते हैं, तो 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा? 40 20। अरे 30 अरे एक अंडा उबलने में तो ये तो सिंपल सा है। 30। अरे एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 2 अंडे उबलने में कितना मिनट लगेंगे? मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है? अंडे उबालने। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अरे अरे एक अंडा उबलने में 10 मिनट, तो 2 अंडे उबलने में कितना मिनट लगेंगे? एक अंडा उबल रहा है, उसमें दूसरा अंडा उबल दिया, तो फिर
सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? दरवाजा खिड़की नहीं है। कल्पना कीजिए आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है इमेजिन करना है। इमेजिन में तो कुछ भी हो सकता है। और उसमें कोई दरवाजा खिड़की नहीं, तो बता रहा है ना वो कि उसमें कोई दरवाजा खिड़की नहीं है हाँ। जिससे आप बाहर आ सके। आप उस कमरे से बाहर कैसे आएंगे? कल्पना करना बंद कर दो, ऐसे कैसे कर दो? बाहर आ जाओगे। ऐसे कैसे कर दो? उसमें जब कोई गेट नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, तो दीवार तो खुली होगी ना। इमेजिन करना ही बंद कर दो, बाहर आ गए आप। कल्पना कीजिए आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल भैया मेरे को नहीं आता इसका। मेरा तो आंसर यही है, इमेजिन करना ही बंद कर दो। मैं तो देख रहा हूँ। आप कल्पना करना बंद कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अबे यार ये क्या लॉजिक है क्या? बोला था मैंने। इसका तो क्या कोई मतलब हुआ लॉजिक ही इसका? नहीं है Imagine यार, करना ही इसका बंद कोई कर दो। लॉजिक ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ये तो बिगेर लॉजिक। आंसर तो मेरा सही था। आंसर सही तो मतलब ये क्या मतलब? पहले तो कह रहे आप कल्पना कीजिए, फिर वो बोल रहे हैं कि आप कल्पना करना ही बंद उसने कर बोला है दीजिए। कि जरूरी है कल्पना करना, मत करो कल्पना। किसने क्या करने का? उसने अरे बोला भाई ना ये कल्पना तो करो। चीटिंग है। नहीं, ये आप इसने लॉजिक वगैरह कुछ बताया नहीं, ऐसे ही ये कैसे कर दिया? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें किसने टिकट नहीं ली है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। उस बच्चे ने, कि वो बच्चा कैसे आया अंदर। हाँ, बच्चे के पास पैसे कैसे आए? हाँ, कौन सा बच्चा? ये तो रहा, वो तो रहा। देखो मुझे तो वो लेडी लग रही है। क्यों? मैं बच्चा कैसे लग रहा है तुम्हें? बच्चे के पास बच्चे के पास पैसे। पैसे कहाँ से आए टिकट खरीदने के? चलो देखते हैं। मेरे को उन दोनों अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जल्दी। यार एक बात बताओ, मेरे को एक तो वो लेडी लग रही है और वो एक बच्चा लग रहा है। और मुझे जो गोदी में बच्चा है मेरे को तो वो लग रहा है। कैसे? उसके लिए टिकट फ्री होती है। क्यों? अरे वो कहाँ से लेके खरीदेगा टिकट? सही हाँ, याद तो उसकी मम्मी ने तो टिकट के पैसे दिए ही होंगे। तो उसकी मम्मी ने दिए हैं ना, उस बच्चे के लिए थोड़ी ना दिए टिकट के पैसे। बच्चा तो फ्री है। ये भी हो सकता है। तो वो बच्चा भी कैसे आया फिर? उसके बाद पैसे होंगे। चलो देखते। मेरे को तो वो बच्चा ये बच्चे में से दोनों में से कोई एक लग रहा है। देख चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सब ने टिकट ली होगी, लेकिन बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट कितने लगेगी? मैंने कहा था मतलब ये दोनों मैंने में से टिकट कोई डाल दिया। एक होगा। और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। चैनल को सब्सक्राइब मैंने भी करके बोला बेल आइकन था। प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। तो मतलब कौन जीता इसमें? चलो। बताओ भाई अब स्कोर किसका क्या है? मेरे तो 4 सही थे। मेरे भी होंगे जी, मैंने निशीदी के सारे बताए थे। तो निशी के हैं 4, मेरे निशित भी के हैं 4। 4 और मेरे आई एम द विनर। हाँ, हालांकि मुझे पता नहीं। तो किसी दोस्तों को किसी का नहीं पता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और जल्दी से जल्दी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहले आप ही को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल। बाय।